चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरी क्लास का जो एजेंडा है, चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अंदर आज कुछ स्पेशल अकाउंट्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे हम। तो पहले आराम से समझते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट अकाउंट होता है असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट्स में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं डिटेल के अंदर। इसके बाद एक और अकाउंट होता है जिसका नाम होता है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी सर एक अलग से अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन को कुछ बुक्स के अंदर इंस्टेड ऑफ प्रोविजन यहां पे ये भी लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इट मींस डिपेंड करता है आपके बुक्स पे, आप कौन सी बुक्स यूज कर रहे हैं। तो इन सम बुक्स दे आर यूजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कुछ बुक्स में लिखा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके बाद जो हमारा थर्ड अकाउंट है, थर्ड अकाउंट होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 3 अकाउंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर। अगर मैं आपसे सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई ने इस साल दोस्तों क्लियर कट लिखा है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट इन योर सिलेबस। क्लियरली मना किया हुआ है कि ये अकाउंट हमें डिस्कस नहीं करना। बट फिर भी अगर स्कूल्स के अंदर ये डिस्कशन हो रहा है तो मैं आपको हल्का सा इसका ग्लिम्स दे दूंगा, हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कैसे बनाना है मशीनरी डिस्पोजल। ऑल तो बहुत आसान है। असेट्स अकाउंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हमें सीखना है हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्या करता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू दोनों अकाउंट आपको बना के दिखाता हूं। हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट क्लास का, हमने डेप्रिसिएशन में क्या क्या पढ़ा था। हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। लॉजिकली बात समझना आप, बस क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। 1 अप्रैल 20 को आपने एक मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए पहले। 2 लाख की मशीनरी थी। उन्होंने बताया डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। और मेथड भी हमने आसान सा ले लिया SLM, बिकॉज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद लिखा उन्होंने 1 अक्टूबर 21 के अंदर, या ऐसा करते हैं इसे 22 कर देते हैं। 1 अक्टूबर 22 में आपने ये वाली मशीनरी सोल्ड कर दी। मशीनरी क्या कर दी, बेच दी। और बेच दी एट ₹1,08,000, 1,08,000 में बेच दी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक बार नंबर लाइन बना के दिखा देता हूं, और उसके बाद बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये हमारा पहला साल है 1 अप्रैल 20, हमने 1 अप्रैल 20 को मशीन खरीदी थी, और मशीन की एक्चुअल वैल्यू थी 2 लाख। ये ईयर हमारा एंड कब होगा, 12 महीने कब खत्म होंगे, 31 मार्च 21। फिर हमारा ये दूसरा ईयर आ गया, ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020। और उसके बाद दोस्तों ये थर्ड ईयर आ गया, और दिस विल एंड इन 31 मार्च 23। आपको सबसे पहले ये देखना है हमने किस दिन मशीनरी सोल्ड करी है।
तो मैं आपको बता देता हूँ 1 अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये समवेयर अराउंड यहाँ आएगी। इस दिन 1 अक्टूबर, इस दिन आपने क्या करा है, मशीनरी को बेच दिया है, सोल्ड किया है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये मशीनरी हमने यूज करी और इसको हमने सोल्ड करा 1 अक्टूबर को। कितने में सोल्ड करा है? 1,08,000। पहले मुझे इतना बताइए, ये क्या नंबर लाइन आपको क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। बेटा नंबर लाइन क्लियर है आप सब बच्चों को? जल्दी से बताइए। यस, फटाफट बेटा जल्दी से सारे बच्चे बताइए, नंबर लाइन क्लियर है। और मैं आपको एक बार यहाँ पे वर्किंग्स करके दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 बेटा दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज मैं पेज टर्न कर दूंगा इसके बाद, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपने यहाँ पे मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की। पहले साल, पहले साल पूरे 12 महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी, यानी आपने डेप्रीसिएशन लगाई, मगर कितने मंथ्स की? 12 महीने की। 20% पर एनम SLM, तो 20% होता है इसका 12 महीने का 40,000। SLM मेथड है। फाइनली बचा 1,60,000। और हम कौन से दिन पहुंच गए? हम पहुंच गए 1 अप्रैल 21 पे, यानी हम यहाँ पहुंच चुके हैं इस टाइम डेप्रीसिएशन लगाने के बाद। अब अगले साल फिर डेप्रीसिएशन लगेगा 12 महीने का, बट क्योंकि मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, मैंने SLM मेथड लिया है, तो SLM हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा तो फिर से कितना आएगा? 40,000। और अब हम पहुंच चुके हैं इस दिन, यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये डेट है आपकी 1 अप्रैल 2022। 31 मार्च और 1 अप्रैल एक ही बात है। इस दिन हमारी कितनी वैल्यू रही? इस दिन हमारी वैल्यू रही 1,20,000। अब यहां से लेके यहां तक आपने कितने मंथ्स यूज किया? पहले तो आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कितने मंथ्स यूज करा, उतने महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी। जल्दी से बताइए मंथ्स, कितने मंथ्स यूज करा? फटाफट एवरीवन जल्दी से, कितने मंथ्स यूज करा है हमने? 6 मंथ्स। 7 नहीं है निधि, ध्यान से। 31 मार्च से लेके अगर हम अक्टूबर तक काउंट करेंगे तो मार्च तो खत्म हो गया और अक्टूबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मार्च खत्म, अक्टूबर स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। और क्योंकि SLM है तो 40,000 लग रही थी 12 महीने की, तो 6 महीने की कितनी लगेगी? 6 महीने की लगेगी 20,000। 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन मैंने लगा दी, और आपके पास फाइनली हम पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए 1 अक्टूबर। इस दिन पहुंच गए। इस दिन हमारी वैल्यू आ रही है 1 लाख। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू है। और इस मशीन को, इस मशीन को 1 अक्टूबर पे आपने सेल कर दिया। सेल करा, सेल कितने में किया था? 1,08,000। तो इससे आपको पता लग गया कि फाइनली आपको क्या हो गया? आपको हो गया प्रॉफिट। 1 लाख की चीज अगर हम 1,08,000 में करेंगे, वेरी गुड आकांक्षा, कितने का प्रॉफिट हो गया? 8,000 का हो गया प्रॉफिट। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं अब ये 3 सालों के अकाउंट बनाऊंगा। पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वट एवर वी हैव डन इन अवर प्रीवियस क्लासेस, हाउ टू प्रिपेयर असेट अकाउंट। देन ऑन द बेसिस ऑफ असेट अकाउंट we will create second provision for depreciation. तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके साथ एक बेसिक कैलकुलेशन थी, फॉर्मेट याद रखेंगे हम, और अब चलते हैं आगे। चलिए अब हम बनाते हैं अकाउंट, और आपने बहुत ध्यान से देखना है। पहली चीज तो दोस्तों बेसिक चीज है, आप सबको पता है, मशीनरी अकाउंट।
ये लो, मैं फटाफट आपके साथ मशीनरी अकाउंट बनाता हूं जल्दी जल्दी, ये सारी बातें आपको पता है, स्पीड से करेंगे। 1 अप्रैल 20, इस दिन आपने असेट खरीदी थी बैंक। कितने की असेट्स थी? असेट थी 2 लाख की। फिर जब पूरा साल खत्म हो जाता है 31 मार्च 21, यहाँ पे आप लगाते हो डेप्रीसिएशन। कितनी डेप्रीसिएशन आई थी? 40,000। पहला साल क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ पे बचेगा बैलेंस सीडी। पीछे आपने निकाला भी था बैलेंस सीडी, कितना आया था? 1,60,000। मैं स्पीड से कर रहा हूं बिकॉज ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। ये जो सीडी है, ये सीडी आपका नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,60,000। फिर इस साल हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और डेप्रीसिएशन इस साल भी कितनी थी अगर आपको याद हो? एसएलएम मेथड में 40,000। ये साल भी खत्म। चलिए फटाफट देखते हैं अब हमारे पास फाइनली बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। 1,60 में से 1,40 गया तो बैलेंस सीडी आया 1,20,000, और ये यहाँ का बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। और हम पहुंच चुके हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 1,20,000। अब इस साल क्या हुआ? ये लास्ट ईयर है, इस साल क्या हुआ? इस साल आपके पास 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने क्या करा? मशीनरी सेल कर दी। तो सबसे पहले तो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे 6 महीने का। 6 महीने यूज करी और 6 महीने की डेप्रीसिएशन थी 20,000। फिर आपने सेल कर दिया तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। सेल कितने में किया था? 1,08,000। और जैसे ही सेल किया आपके पास आया प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट आया 8,000। और इस तरह हमारा ये वाला अकाउंट भी क्या हो गया? क्लोज। ये बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको ऑलरेडी आती हैं। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हम चलेंगे दोस्तों आगे। आगे चलेंगे, ये बताइए पहले इसके अंदर किसी को डाउट? इज इट क्लियर एवरीवन? अब करना क्या है? यस, ये सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब करना क्या है? ये ही दोस्तों एक आधारभूत फाउंडेशन है। ये ही एक अकाउंट है जिसको ये समझ आ गया उसको आगे के सारे पॉइंट्स कवर समझ आ जाएंगे। करना क्या है आपने? इनमें से इनमें से ब्रेक करना है। जैसे अगर पेपर में आपको बोलते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, अगर आपको बोलते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो आपने क्या करना है? पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जहां जहां डेप्रीसिएशन है, जहां जहां डेप्रीसिएशन है, अभी डेप्रीसिएशन कहाँ गई थी? मशीनरी अकाउंट में। बट अगर क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, अगर अलग से अकाउंट बनाना है तो ये सारी डेप्रीसिएशन कहाँ चली जाएंगी? ये तीनों की तीनों डेप्रीसिएशन कहाँ चली जाएंगी? इस अकाउंट में। आई रिपीट, नॉर्मली डेप्रीसिएशन कहाँ जाती है? मशीनरी अकाउंट में। बट अगर उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है तो ये तीनों मशीन डेप्रीसिएशन 40,000, 40,000 और 20,000, ये अब मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट बना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। जब सेपरेट अकाउंट है तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? सेपरेट अकाउंट में जाएंगी, मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएंगी। पहली चीज ये। अगर वो बोलते हैं आपको, अगर उन्होंने बोला प्रिपेयर
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगेन रिपीट, क्वेश्चन में सीबीएसई ने पूछा नहीं है, बट अगर बोलते हैं कि डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाओ, डिस्पोजल का मतलब ही होता है सेल। अगर उन्होंने कहा डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो आप सेल से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है सेल, एक ये है सेल, और एक ये भी है प्रॉफिट ऑन सेल। ये दोनों चीजें, यानी 1,08,000 सेल और 8,000 का प्रॉफिट, ये दोनों चीजें भी अब मशीनरी अकाउंट में नहीं आएंगी, बिकॉज ये कहाँ चली जाएंगी, डिस्पोजल में। अलग से अकाउंट बना है, तो इस अकाउंट को आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको एक एक करके जरा इसको सिखाता हूं, हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ जरा आराम से समझेंगे, और आपको कंपेयर करना है, तब आप समझेंगे मैंने ये क्या बताया। मैं जरा आपके साथ पहले प्रोविजन वाला अकाउंट बना के दिखाता हूं जरा। ये लो, अगर क्वेश्चन में कहा मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में लिखा है मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपको पेपर में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जरा पहले चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, मैं ये 2 अकाउंट बना रहा हूं, आपके पास एक अकाउंट दिख रहा है, बस इसी से हम 2 अकाउंट बना देंगे। पहला अकाउंट हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, फिर हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, ये वाला अकाउंट हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस खत्म। जरा देखते हैं जरा कैसे करना है। जैसे यहां पे लिखा था बैंक, बैंक कितना लिखा था, 2 लाख, वो तो यही रहेगा। यहाँ लिखा था डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन अब यहाँ नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे। अलग से अकाउंट बनाया है डेप्रिसिएशन का, कितना है, 40,000। बस खत्म हो गया, पहला साल खत्म। बैंक कहाँ चला गया, मशीनरी में। डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहला अकाउंट खत्म, पहले साल को हम क्लोज करेंगे। लो सर, पहला साल खत्म, और पहले साल में कुछ नहीं बचा, तो बैलेंस सीडी बचा कितना, बैलेंस सीडी बचा 2 लाख, और यही सीडी अगले साल का बन जाता है बीडी, 2 लाख। प्रोविजन को भी जरा खत्म कर लेते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन खत्म, यहाँ आ रहा है 40,000, इसका मतलब यहाँ बचेगा बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बचेगा, 40,000, क्योंकि इस तरफ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। और ये सीडी अगली बार का, अगले साल का क्या बन जाएगा, अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कितना बन जाएगा, 40,000। बिल्कुल, बस सिंपल, खत्म। अब हम सेकेंड ईयर पे आ गए। क्या आपको पहला साल समझ आया है मैंने कैसे दोनों को ब्रेक कर दिया। दोस्तों, एक साल को, मशीनरी को मैंने 2 अलग अलग अकाउंट्स में ब्रेक कर दिया। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस समीक्षा, फटाफट। निधि का आंसर आ गया, समीक्षा, आकांक्षा, यस। अब हम दूसरे अकाउंट में चलते हैं, और मैं इसको ऐसा करता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ। अब ये देखिए, दूसरा साल है, ये वाला साल आपके पास दूसरा है। इसमें कुछ नहीं है, बैलेंस बीडी तो आप डाल चुके हो। डेप्रीसिएशन था 40,000, अब वो डेप्रीसिएशन यहाँ नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा यहाँ पे। अगले साल का डेप्रीसिएशन है 40,000, तो खत्म, ये अकाउंट खत्म, ये वाला साल भी खत्म। खत्म हो गया, बिकॉज और कुछ था नहीं,
तो आप क्या करोगे, फाइनली यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना आएगा, 2 लाख है तो बैलेंस सीडी भी कितना आएगा, 2 लाख। और ये सीडी अगले साल का बन जाएगा बीडी, 2 लाख। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे टोटल आ रहा है 80,000, तो टोटल आया 80,000। और अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो फाइनली मेरे पास बैलेंस सीडी कितना बचा, मेरे पास बैलेंस सीडी बचा 80,000। ये सीडी नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बीडी, ब्रॉड डाउन 80,000। तो ये हमने इस साल का सीडी अगले साल का बीडी बना दिया। इस अकाउंट में हमने बस क्या डाला है, इस साल का डेप्रीसिएशन। अब आ गया दोस्तों थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में आपने ये मशीनरी बेच दी। कब बेची थी, अगर आपको डेट याद हो, 1 अक्टूबर। तो एक तो आपने सेल करा था, तो मैंने सेल में लिखा, आप देख सकते हैं जरा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर ये रहा, एक सेल है, मैं सेल को यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ, 1,08,000, सेल खत्म। एक प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल 8,000। ये तो सब सेम है, बस अब दिक्कत आएगी इस पॉइंट पर, कितना डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन है 20,000। तो पहले तो ये डेप्रीसिएशन आप इस अकाउंट में डालोगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन का तो एक अलग से अकाउंट है, वो अकाउंट है 20,000, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आपने 20,000 डाल दिया। अब करना क्या है, जब लास्ट ईयर होता है तो हल्का सा चेंज है, बस उस चेंज को देखेंगे और हमारा टॉपिक खत्म। दोस्तों, जिस साल में आप मशीनरी सेल करते हो, जिस साल में मशीनरी आप सेल करते हो, उस साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। जिस साल मशीनरी बेचेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, उस साल जो मशीनरी बेच रहे हैं, जैसे ये वाली मशीनरी बेच रहे हैं, इस मशीन के ऊपर आज तक जितनी भी डेप्रीसिएशन लगी है आज तक, वो सारी डेप्रीसिएशन एक साथ आएगी। आई रिपीट, इन द ईयर ऑफ सेल, जिस साल आप मशीनरी बेचते हैं, जिस मशीनरी को बेचते हैं, उस मशीन पे आज तक स्टार्टिंग से लेके आज तक कितनी डेप्रीसिएशन लगी है, वो सारी डेप्रीसिएशन एक साथ आएगी। और आपको पता है, अगर आप चेक करो तो आज तक पता है कितनी डेप्रीसिएशन लगी है, 1 लाख। आज तक कितनी लगी है, 1 लाख। मैं आपको दिखा सकता हूं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, चेक करो, 40,000 पहले लगी, 40,000 बाद में लगी और 20,000 और लगी। टोटल कितनी डेप्रीसिएशन लगी है, 1 लाख। एक साथ सारी की सारी डेप्रीसिएशन एक साथ आएगी, मगर उसका नाम अब डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। अब क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सारा का सारा आज तक कितनी डेप्रीसिएशन लगी है, 1 लाख। तो वो इस अकाउंट से पता लगता है, इस अकाउंट से पता लग रहा है कि 80,000 ओपनिंग है, 20,000 और लगी, टोटल कितनी लगी, 1 लाख। और ये जो टोटल है, ये टोटल कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी मशीन अकाउंट में। कितनी टोटल डेप्रीसिएशन है, 1 लाख। ये 1 लाख आप ध्यान से देखो, ये 1 लाख कहाँ जा रही है, ये जा रही है कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। तो बस एक लास्ट में इन द ईयर ऑफ सेल थोड़ी सी दिक्कत आती है, बस आपको डेप्रीसिएशन सारी लिखनी है टोटल। वो सारी डेप्रीसिएशन आपको यहां से पता चलेगी और ये उठा के कहाँ डाल देना, इसमें। बस एक यही बात थी इंपॉर्टेंट। मैं लिख सकता हूं
प्रोविजन का मतलब हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, आज तक की डेप्रिसिएशन। और अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ भी टोटल आ रहा है 2,08,000 और यहाँ भी टोटल आ रहा है 2,08,000। ये तो अकाउंट क्लोज हो गया। इधर भी आप चेक कर सकते हो, इधर भी 1 लाख आ रहा है, इधर भी 1 लाख आ रहा है। तो बेसिकली इस एक अकाउंट को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। और लास्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोविजंस क्यों बनाते हैं। दोस्तों, प्रोविजन एक तरह से गुल्लक होती है, एक तरह से गुल्लक होती है। इस गुल्लक में आप हर साल क्या डालते हो? मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोविजन एक गुल्लक होती है। जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं, आप इस गुल्लक में हर साल क्या डालोगे? इस गुल्लक में आप हर साल क्या डालोगे? डेप्रीसिएशन। और जिस साल मशीनरी सेल होगी उस दिन आप इस गुल्लक को तोड़ दोगे। तो मैंने इसको गुल्लक को क्या करा? तोड़ दिया। जिस साल आप मशीनरी सेल करोगे उस दिन हम इस प्रोविजन को, गुल्लक को तोड़ देंगे। तो देख सकते हैं गुल्लक के अंदर टोटल पैसा 1 लाख था, आपने तोड़ दिया। और वो तोड़ने के बाद कहां चला गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए पहले ये बताइए, एक बेसिक क्वेश्चन था, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्या हुआ है? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन मैंने क्या किया है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दोस्तों, ऐसे ही एक इलिस्ट्रेशन है, एक इलिस्ट्रेशन है आपके बुक में। मैं एक बार देखता हूं, पेज नंबर 5, इलिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 है। अगर हम बात करते हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक की, पेज नंबर है 15.28 और इलिस्ट्रेशन है 17। थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप सबको क्लियरली दिखे। 17th इलिस्ट्रेशन। इस इलिस्ट्रेशन में देखो क्या लिखा है, आपके पास दो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन करना है। एक में लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। अगर नहीं बनाएंगे, अगर प्रोविजन नहीं बनाना तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है मशीनरी। सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ यहीं आएगा। बट सेकंड केस में लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, और अगर मेंटेन्ड है तो आप दो अकाउंट बनाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, पहले केस में सिर्फ एक अकाउंट बना है, मशीनरी अकाउंट। और देखो डेप्रिसिएशन भी कहाँ आ रही है? मशीनरी में। जब एक ही अकाउंट है तो सब कुछ इसी में आएगा। बट अगर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, वहां पे देखो दो अकाउंट है, एक मशीनरी अकाउंट अलग है और एक और बना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आप चेक करो मशीनरी में, ध्यान से देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है। हर साल आप चेक कर सकते हो डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों नहीं है डेप्रिसिएशन? क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया? डेप्रिसिएशन चला गया नीचे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एक ये इलिस्ट्रेशन 17 है, एक बार जरूर ट्राई करना इसको होमवर्क में, 17th इलिस्ट्रेशन को। और उसके बाद मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और अगर हम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर के अंदर बस एक इलिस्ट्रेशन है 19। ये 19th इलिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोविजन समझ आ गया? पहले आप फटाफट ये वाली इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, आंसर्स दिए हुए हैं। फिर हम इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आपके डाउट्स, और मैं आपको ये वाला एक इलिस्ट्रेशन करा दूंगा तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।